देखिए जो एमसी क्वेश्चन है बिल्कुल डिटो एमसी क्वेश्चन एस कुमार बुक जो फिजिक्स की है बेटा उसमें 200 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, उनमें से क्वेश्चन है एमसी क्वेश्चन आपके। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एमसीक्यू है कि ऐसा यूनिट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है के इसकी ऐसा यूनिट बतानी है, तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बच्चों ये जो ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन आपका था आपका ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। सेकंड बच्चों ये आया कहां से बेटा, आपको पता है कि एफ जो कूलम्स लॉ है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो बेटा यहां से आपने इसकी यूनिट निकाल है, तो सिंपल है, इसकी यूनिट क्या आएगी, के इज इक्वल टू यहां आपका एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर बाय Q1 एंड Q2। तो फोर्स की बच्चों आपको पता ही है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, और बेटा ये कूलम तो कूलम स्क्वायर, जो ऊपर जाओगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा ए ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहते हैं व्हाट विद इंक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर द रेजिस्टिविटी। किसके बारे में पूछा बेटा, रेजिस्टिविटी, दैट इज द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बेटा आपको पता ही है सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरा डिपेंड करती है एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ये कहता लेंथ, तो इसका मतलब नो, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्या रहेगा एज इट इज रहेगी, तो रिमेन सेम। सो ऑप्शन इज सी, क्या आएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेंसिटिविटी जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की डिपेंड करती है। तो बच्चों एमसीजी में सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि भाई करंट की कुछ वैल्यू जाने के बाद डिफ्लेक्शन क्या है, ज्यादा है तो वो मोर सेंसिटिव होगा। इसके लिए बेटा आपने करे होगा कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है दैट इज एन बी ए अपॉन के इंटू दैट इज आई। यदि इसकी वैल्यू जा रही है तो इसका मतलब है एन ज्यादा होना चाहिए, बी ज्यादा होना चाहिए, एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब है क्या, क्या बोला इसमें ऑप्शन में, स्ट्रेंथ नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल इंक्रीज। ओके, सेकंड कहते हैं कि एरिया इंक्रीज, यस यस डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन आएगा बेटा वो डी ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। बेटा सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, तो गामा की है, क्योंकि गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो वेवलेंथ जो बेटा किसकी है, गामा, किसकी है बेटा, गामा रेज। कौन सी बेटा, गामा रेज की आंसर है। सो इसका ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सबसे जो है ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो सबसे कम वेवलेंथ होगी। अब उसके बाद कहता है फेज डिफरेंस, एसी सर्किट है बेटा, एसी सर्किट में एक एल है और एक सी है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 180 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एल एंड सी, तब तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 180 आएगा। और वो कह रहा है एल और सी ओनली, इसका मतलब है या तो एल है या सी है एसी सर्किट में। तो एल और सी यदि इनमें से कोई भी एक है, एल हो या सी हो, तो जो फेज डिफरेंस है वो जो आंसर होता है वो आएगा आपका π/2 मीन 90 डिग्री। क्या आएगा π/2, जिसको हम 90 डिग्री। सो इसका जो फिफ्थ का राइट आंसर है वो राइट आंसर आएगा, इसका बी आंसर इज द राइट आंसर। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो बी आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेटा वो कहता है कि वो द टोरक एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टोरक एक्टिंग ऑन द डाइपोल पैरेलल टू द फील्ड, डाइपोल मूवमेंट है पी। और बेटा हम सभी को पता है टोरक बराबर क्या होता है बेटा, पी ई
साइन थीटा। एंगल किसमें होता है, पी और ई में। और कहता है पी जो है वो पैरेलल है किसके, ई के। जब पैरेलल हो जाता है तो एंगल क्या हो जाता है बेटा, जीरो। और साइन जीरो क्या होगा बेटा, साइन जीरो होता है जीरो, तो टॉर्क भी क्या जाएगा। सो आंसर क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। सो ऑप्शन इज, इसमें क्या ऑप्शन दिया बेटा, सी ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर, इज सी ऑप्शन बेटा इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर, विच वेव आर यूज फॉर सेटलाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्यूरिफिकेशन के लिए अल्ट्रावायलेट यूज करते हैं। सो इसका ऑप्शन आएगा यूवी रेज। क्या आएगा, यूवी रेज। तो इसका जो ऑप्शन यूवी रेज है दैट इज आपका बी ऑप्शन है। जो राइट आंसर है। एक जो अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो KCL है, किरचॉफ का करंट लॉ है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। इसका जो आपका ऑप्शन है इसमें दिया है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है अजर्सन और रीजन। क्वेश्चन नंबर 9 अजर्सन और रीजन है बेटा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला है 9। कहता है इक्वी पोटेंशियल कैन नॉट कट ईच अदर। बिल्कुल राइट है, ये अजर्सन है कि ये जो कथन है ये कहता है कि दो इक्वी पोटेंशियल जो है दो कभी भी कट नहीं करते, ये बात सच है। रीजन डालता है इसका कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पैरेलल टू ईच अदर। नो पैरेलल, नॉट पैरेलल नहीं, तो आप क्या दोगे, इसका अजर्सन तो ठीक है, रीजन ठीक नहीं है, तो ऑप्शन आएगा सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी से बेटा, अजर्सन और रीजन से ही है। कहते हैं कि रेजिस्टिविटी है मटेरियल की डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। राइट है, ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। कहता है रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मेटल की। यस, लीनियर होता है तो इंक्रीज करती है, तो दोनों ठीक है, तो दोनों ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन आ जाएगा कि दोनों ठीक है। कथन भी सही है और इसकी जो व्याख्या है वो भी सही है, मतलब कि जो आपका अजर्सन है राइट है और अजर्सन की एक्सप्लेनेशन जो है आपकी वो जो रीजन कर रहे हैं वो राइट है, तो बोथ आर राइट। तो इसका ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये 10 तो हो गया आपके एक के नंबर के, 1 into 10, सो दैट इज द 10 मार्क्स। नाउ अब क्वेश्चन बात आती है बेटा 11 में। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन आउट फ्रॉम ए बैटरी ऑफ ईएमएफ। देखिए बच्चों क्या बेटा गिवन क्या है, गिवन है आपके पास ईएमएफ। ईएमएफ बेटा कितना, 10 वोल्ट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा 0.2 ओम। अरे बेटा करंट, मैक्सिमम करंट, अरे करंट क्या होता है, वैसे तो सेल में से करंट क्या होता है बेटा, ये मैक्सिमम जो करंट है बेटा ये वैल्यू होती है आपकी। तो आपका आएगा 10/0.2, और 10/0.2 का मतलब है 100/2, क्योंकि 2/10, तो इसका मतलब आया बेटा 50। क्या आया, 50 एम्पियर। मैक्सिमम करंट क्या है बेटा, 50 एम्पियर। सो दैट इज द 50 एम्पियर। नाउ प्रॉपर्टी, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 3 प्रॉपर्टी लिखनी है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कॉन्टिन्यूअस करंट, और कॉन्टिन्यूअस करंट क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस करंट होती है, नंबर 1। नंबर 2, दे नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। थर्ड ये क्या है बेटा, नॉट रियल, मीन्स दे आर इमेजिनरी। क्या होती है बेटा, इमेजिनरी होती है, वर्चुअल नहीं होती है, दे आर इमेजिनरी। ये इमेजिनरी होती है बेटा, रियल नहीं होती, वर्चुअली होती है। ओके, और इनके बारे में किसने बताया था, फैराडे ने। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। अब सुनो ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है इन्होंने, ये कहता है कि भाई डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। बेटा अलग अलग टाइप की डेफिनेशन देनी आपने मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल आप सबने पढ़ रखे बेटा, एक तो क्या था, क्या था बेटा आपका, फर्स्ट इज डाई मैग्नेटिक, क्या था,
डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स, एक का बेटा डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स। और डायमैग्नेटिक मटेरियल सभी को पता बेटा डेफिनेशन क्या लिखोगे, और ये डेफिनेशन स्टेटमेंट आपको पीडीएफ लिंक में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा पीडीएफ का बेटा गूगल ड्राइव का, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो कंप्लीट सॉल्यूशन। अब मैं आपको बता देता हूँ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं बेटा, वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जीरो। यदि उनको आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दो तो वो क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हल्के से मैग्नेटाइज होंगे, फीबली मैग्नेटाइज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है बेटा इसके लिए, एग्जांपल जिंक एंड द कॉपर, जिंक कॉपर वाटर एंड इत्यादि ईटीसी। ये तो बेटा डायमैग्नेटिक। दूसरा इसमें आपका पैरा, क्या बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो मैग्नेटिक मटेरियल जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। और जब इनको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे हल्के से, लेकिन किस में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा उसी डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये क्या था, अपोजिट मैग्नेटाइज होंगे हल्के, ये क्या था, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे हल्के। और इनके जो एग्जांपल है बेटा पैरामैग्नेटिक की, दैट इज द एग्जांपल क्या था, क्रोमियम एंड दैट इज द एल्यूमिनियम, क्रोमियम एल्यूमिनियम सोडियम एटीसी, ये इसके एग्जांपल है। नाउ फेरो बेटा, अब फेरो को है जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, आप सभी को पता कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है क्या जाएगा, बहुत ज्यादा जो है लार्ज, क्या जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, लार्ज होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। एंड व्हेन दे आर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, सो दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन। ये क्या था, वीकली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन, ये क्या, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका एग्जांपल है बेटा फिनिको, फिनिको मीन आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये इसके एग्जांपल है बेटा। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल लिखना, आप एक एक एग्जांपल लिख सकते हो, इनमें से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया बेटा, ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी न्यूमेरिकल करना तो बेटा सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों, गिवन लिख लो बेटा। कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना, गिवन लिख लीजिए। कहता है एलसीआर सर्किट है बेटा, उसमें आर जो दिया है वो दिया आपको 20 ओम, क्या दिया बेटा 20 ओम, और एल दिया बेटा 5 हेनरी, इंडक्टेंस दिया बेटा 5 हेनरी, और जो सी है बेटा कैपेसिटेंस दिया बेटा आपको 80 माइक्रोफैरड, ये दे दिया बेटा। और सोर्स जो सप्लाई है बेटा, यदि सप्लाई आप सभी को पता, जो घरों में जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है बेटा वो कौन सी होती है, वर्चुअल वोल्टेज होती है। कुछ दिन दे रखी बेटा 220 वोल्ट दे रखी है, ये दे रखी है बेटा। तो इसने पहला जो क्वेश्चन डाला है ए पार्ट में, कहता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या निकालनी बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हम सभी को पता कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है बेटा ये वाली, एंड दैट इज एल इंटू सी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब आती है, ये तब आएगी बेटा जब एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा एक्स सी, क्योंकि ये कंडीशन किसकी थी बेटा, दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस थी बेटा ये। अब यहाँ पर रेजोनेंट जो आएगा आपका, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आएगी बेटा, एल की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू है बेटा 80 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो बेटा -3 और इसका जो आपका आंसर आएगा दैट इज 50, क्या है बेटा 50, एंड दैट यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। ये आपका आंसर आएगा ए पार्ट। नाउ द बी पार्ट, जो बी पार्ट है कहता है इंपीडेंस निकालना है और करंट निकालना है एट रेजोनेंस, क्या बेटा इंपीडेंस, क्या बेटा इंपीडेंस, इंपीडेंस एंड रेजोनेंस, सॉरी इंपीडेंस एंड करंट, क्या बेटा इंपीडेंस एंड करंट निकालना है, कहाँ एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। अरे बेटा सिंपल सी बात है, जो इंपीडेंस होता है जेड, जेड बराबर होता तो क्या है, जेड बराबर क्या होता है बेटा आपका रूट क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस
एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। लेकिन बेटा रेजोनेंस के केस में ये क्या हो जाता है जीरो, क्योंकि एक्स एल बराबर क्या हो जाता है एक्स सी हो जाता है, इसलिए जीरो हो जाएगा। तो ये जेड इज इक्वल टू क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ जेड इज इक्वल टू क्या आएगा आपका आर आएगा। तो यहाँ आपका जो करंट आएगा, अच्छा ये देखना है वोल्टेज कौन सी है वर्चुअल, तो करंट भी कौन सा होगा वर्चुअल होगा। तो बेटा आपका जो करंट आएगा वर्चुअल करंट, करंट बराबर क्या होता है बेटा वोल्टेज बटे में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जेड, लेकिन जेड की वैल्यू क्या हो रही है बेटा आपकी आर हो रही है। तो यहाँ आ जाएगा ईवी बाय आर, और ईवी कितना बेटा आपका 220 है, और आर की वैल्यू बेटा 20 है, कैंसल, एंड दैट इज द 11 एम्पियर। क्या है बेटा 11 एम्पियर आंसर आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा, ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। देखिए बेटा डेरिवेशन है ये वाला, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज है बेटा उसकी वजह से। तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ले ली बेटा आपने, एक ये चार्ज शीट है, इसकी वजह से आपने लेट वी हैव, इसके ऊपर क्या बेटा चार्ज डेंसिटी है, लेट वी हैव चार्ज डेंसिटी सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, और सिग्मा ग्रेटर देन जीरो है तो कौन सा चार्ज है बेटा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज है फील्ड क्या रहेगी बेटा आउटवर्ड, क्या रहेगी बेटे आउटवर्ड। ये है, ये आपको बनाया तो ऐसे है, लेकिन बेटा होता क्या एग्जैक्ट में रियल में होता ये है कि ये ऐसे है, इसके ऊपर ये थिन है, इसके ऊपर चार्ज है, जब इसके ऊपर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ऐसे प्लस का तो ऐसे है और ऐसे है दोनों तरफ। बेटा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ मिल सकती है, क्योंकि हमेशा क्या होती है नॉर्मल टू द सरफेस, तो इस सरफेस का नॉर्मल एक ही हो गया, और एक ये सिर्फ दो ही केस है, इसमें गोस थ्योरम लगाओगे तो चारों तरफ की बजाय नहीं किसकी तरफ सिर्फ दो साइड है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इसके दोनों तरफ, तो हम ये फील्ड ये ऐसे नहीं रखी, ये ऐसे है, ये जो सीट है प्लेन सीट ऑफ चार्ज ऐसे है, तो बेटा ये ले लीजिए एक पॉइंट, तो ये आपने पॉइंट लिया। तो अब यहाँ जो है हमें फील्ड आउटवर्ड है, तो हम क्या करेंगे बेटा इस फील्ड में ना गॉसियन सरफेस बना लेंगे। बेटा आपने क्या करना है ये गॉसियन सरफेस बना लीजिए, एंड दैट इज द गॉसियन सरफेस। और कितना एरिया बेटा, और फील्ड क्या बेटा आउटवर्ड, फील्ड क्या है आउटवर्ड है, और ये सरफेस भी आउटवर्ड, ये आपने सरफेस ले लिया, सरफेस है बेटा इसकी डायरेक्शन है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आउटवर्ड है ये वाली बेटा। अब यहाँ पर भी बेटा सेम इसी इतने ही डिस्टेंस पर, जितने डिस्टेंस पर है दैट इज द पॉइंट पी, और यहाँ क्या वो पॉइंट पे बेटा सेम डिस्टेंस पर इधर, क्योंकि दो ही साइड है इसमें, जो फील्ड है बेटा सिर्फ दो साइड है, ये ले लिया बेटा। और फील्ड जो है क्या है आउटवर्ड है, फील्ड कितनी है बेटा ए फील्ड है, और ये क्या ले लिया आपने एरिया एलिमेंट, और इसकी डायरेक्शन क्या बेटा एन, एंड दैट इज द ds वेक्टर। तो यहाँ पर आप ये क्या बेटा क्यू पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों क्या बेटा सेम डिस्टेंस है, तो सिर्फ फील्ड क्या होगी दोनों तरफ। तो गॉसियन सरफेस पे आप क्या लगाओगे गॉस थ्योरम, क्या लगाओगे बेटा बाय यूज ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम यूज करोगे, गॉस थ्योरम तो ये था कि क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा जब एक सिंगल चार्ज है उसका चारों तरफ होती है इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ तो इंटीग्रेशन का जोड़ कितनी है सिर्फ दो है, तो क्या आएगा दैट इज 2e डॉट ds, 2e डॉट ds इजकल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये बात थी कि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है बेटा, यहाँ चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा चार्ज अपॉन एरिया, और एरिया कितना है ds, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे क्यू निकाल लो, क्या आएगा सिग्मा इंटू ds। अब ये इक्वेशन जो है बेटा दैट इज 2 एंगल इसको खोलोगे तो 2e ds cos थीटा इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ds बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ds से ds कैंसल, हालांकि देखो एंगल कितना बेटा एंगल है 0, थीटा की वैल्यू कितनी बेटा 0, क्योंकि e और ds यहाँ E इज पैरेलल टू ds, E जो है पैरेलल है ds के, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकालोगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, ये आएगा सिंपल आपका टॉपिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 16 है स्टेट एंड डिस्कस द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है बेटा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि
अमाउंट ऑफ द करंट अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के सिरों पर जितनी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उसमें उतना ही करंट फ्लो करेगा। मींस करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो बेटा ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप इस पीडीएफ से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो सभी की, आप देख लोगे बेटा। तो ये था आपका ओम्स लॉ स्टेटमेंट, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट आ गई बेटा। कहते हैं स्टेटमेंट देने के बाद इट स्टेट दैट अमाउंट ऑफ द करंट, क्या लिखोगे, इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ इसको हम क्या लिखेंगे, V इक्वल टू क्या होगा बेटा, IR, वेयर R इज द, R क्या बेटा, रेजिस्टेंस, क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ आर क्या होती है बेटा, ओम होती है, क्या होती है बेटा, ओम होती है, याद रखना है आपने। और जो कंडक्टर, इसके बारे में कुछ लिखना है, इसके बारे में कुछ लिखना है तो आप कुछ भी लिख दिए रिलेटेड टू द ओम्स लॉ। जैसे कि जो गुड कंडक्टर है दे विल शो द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वी एंड आई, मींस स्ट्रेट ग्राफ आएगा तो लीनियर होते हैं, कई नॉन लीनियर होते हैं जो ओम्स लॉ को भी नहीं करते हैं। तो यहाँ उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है, ओम्स लॉ का दूसरा पार्ट है बेटा, इसी पार्ट में, एक पार्ट में दिया था, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंजप्शन होता है, जो घरों के अंदर बिजली खपत होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत होती है, उसकी यूनिट क्या है, सिंपल है, नाम यूनिट। अरे भाई कितनी यूनिट निकली है, बिजली की यूनिट ही तो होती है, और वो क्या था बेटा, यूनिट। और यूनिट जो है बेटा, यूनिट कंज्यूम, यूनिट का फॉर्मूला क्या था बेटा, हम क्या लेते हैं, KWH, क्या लेते हैं बेटा, KWH। तो किलो वाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 17, जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो बेटा इसमें जो टॉपिक है MCG का है। MCG देखिए बेटा क्या होता है, जो पूछा गया है प्लीज उसी के बारे में आपने लिखना होता है, फालतू लिखने का फायदा नहीं होता है बेटा। कहता है कि स्टेट द प्रिंसिपल, बेटा इसका प्रिंसिपल क्या है, MCG का प्रिंसिपल। तो बेटा प्रिंसिपल क्या था MCG का, मूविंग कॉइल कैलरीमीटर का, कि व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कॉइल, जब ये करंट कैरिंग कॉइल किस में रख दी जाए, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क। और टॉर्क एक्सपीरियंस करे तो क्या करेगी, घूमेगी, और बेटा जब घूमेगी तो क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट स्टेट दैट व्हेनेवर, या इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। अब यहाँ पर ये करने के बाद फिर कहता है कंस्ट्रक्शन, क्या बेटा, कंस्ट्रक्शन। तो बेटा आपने कंस्ट्रक्शन किया है, बिल्कुल सिंपल, डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। डायग्राम होता तो यहाँ सिमेट्रिक डायग्राम बोलता, सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। क्या होता है, इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल्स होती है, इसमें लेट अस कंसीडर, या इट कंसिस्ट रेक्टेंगुलर कॉइल्स, कुछ भी नाम दे दीजिए, PQR इज रेक्टेंगुलर कॉइल्स जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होगी, रेक्टेंगुलर कॉइल्स है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, उसमें क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। एरिया कितना है, एरिया है, किस में रखा, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है बेटा, टू कनकेव पोल, जो कनकेव पोल, हाँ, और कॉइल के बीच में क्या रखा जाता है बेटा, एक सॉफ्ट आयरन, क्या रखा जाता है बेटा, सॉफ्ट आयरन। किस लिए रखा जाता है, ताकि जो फील्ड है, फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए बेटा, बिकम रेडियल, क्या हो जाए बेटा, रेडियल। यदि फील्ड रेडियल हो जाए तो टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम, टॉर्क क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। यदि टॉर्क मैक्सिमम हो गया तो टॉर्क मैक्सिमम क्या होगा, NIBA, ये टॉर्क आएगा बेटा, दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क। अब इस टॉर्क की वजह से वह कॉइल घूमेगी, और वो कॉइल किसके साथ कनेक्ट होती है बेटा, ऊपर स्ट्रिप के साथ होती है, फास्फोरस बोरॉन्स की स्ट्रिप होती है, उसके अंदर क्या आएगा, ट्विस्ट, लपेटे आ जाएंगे। क्योंकि आप जब किसी चीज को किसी घुमाते हो तो जिसके साथ वो बन रही है उसमें क्या जाएंगे, लपेटे, मीन ट्विस्ट आ जाएगा। तो यहाँ कहता है कि थीटा क्या ले लिया, ट्विस्ट ले लिया, क्या बेटा, ट्विस्ट, और के जो है बेटा वो क्या ले लिया, रेस्टोरिंग टॉर्क, क्या लिया, रेस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट, क्या लिया, रेस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट। तो यहाँ रेस्टोरिंग टॉर्क निकाल दीजिए, जो रेस्टोरिंग टॉर्क आएगा वो आएगा K इंटू थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये टॉर्क और ये रेस्टोरिंग टॉर्क बोथ आर इक्वल, यदि दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या आएगा, NIBA इज इक्वल टू K इंटू थीटा। यहां से I इज इक्वल टू क्या आएगा, K बाय NBA इंटू थीटा। तो I ये सारा कांस्टेंट है, क्या बेटा,
कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को किसके इक्वल ले लिया, गैलोमीटर कांस्टेंट या फिगर मेरिट, बेटा फिगर मेरिट लिया तो आई इज इक्वल टू जी इंटू थीटा। सो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, कि जितना भी करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा क्या आएगी, डिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ द एमसीजी। नाउ ये कंस्ट्रक्शन भी होगी और ये वर्किंग भी आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो और पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 का जो और पार्ट है, वो जो क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का और पार्ट क्या है, ये आपका जो है बेटा ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। और ये क्वेश्चन तो है जो वो है कैपेसिटर एंड डिफाइन द कैपेसिटेंस। क्या बताना आप बेटा, आपने कैपेसिटेंस बताना है, क्या बताना है, कैपेसिटेंस क्या लिख रखा है, डिफाइन कैपेसिटेंस। बेटा सी को डिफाइन करना है, सी बराबर क्या था, क्यू बाय वी था, तो इट इज डिफाइंड कैपेसिटेंस बेटा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज supply to the plate of the capacitor and the potential difference between the plate of capacitor। तो उसकी जो रेशो है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है बेटा फैराड से। सिर्फ कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये जो है इसके बीच में क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और इसके कारण आपने जो है इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, जिसका डेरिवेशन आपके पास आता है सी बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आता है बेटा आपका टॉपिक, इंपॉर्टेंट है। और ताकि इसके जो देखिए ये जो डी है, तो डी तो प्लेटों के बीच में सेपरेशन है, और थिकनेस जो है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो कितनी है बेटा, टी है। ठीक है जी, ये था। और ये ऑलरेडी जो है बेटा अपलोडेड है, अभी एक वीडियो अपलोड की थी मैंने, तो ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा। सेट ए जो मैंने क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में जो वीडियो सेट ए का, सेट ए जो आपके पेपर है 2023 में जो पेपर हुआ था मार्च 2023 में फिजिक्स का पेपर हुआ था, उसमें सेट नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 18 आया हुआ है। और ये मैंने अपलोड किया है, बिल्कुल अपलोड कर रखा है बेटा, इसकी पीडीएफ और वीडियो आप देख सकते हो वहां से। और ये है कब किया था, 25 सितंबर को, 25 सितंबर को मैंने इसको अपलोड कर दिया था चैनल पर। यूट्यूब चैनल है बेटा, यूट्यूब चैनल है, उस चैनल का जो है मैं नाम लिख देता हूँ, आप उसको सर्च कर सकते हो। दैट इज द एस कुमार फिजिक्स, एस कुमार फिजिक्स, ये है बेटा एस कुमार फिजिक्स। ये आपको कैसे मिलेगा, इस तरह मिलेगा गोल, उसमें ये एस एंड दैट इज कुमार और ये फिजिक्स ऐसे मिलेगा आपको। ये आपका यूट्यूब चैनल है बेटा, ये जो है आपका यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है। तो इस पे आप जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हो किसी भी टॉपिक का, +2 की सारी फिजिक्स सोल्ड है, आप सर्च कर सकते हो। अब बेटा बात आती है क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा ट्रांसफार्मर, ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, ट्रांसफार्मर ऑलरेडी अपलोड है। सेट बी क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में जो है और पार्ट में, किसमें बेटा, और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का, जो HBSC का जो पेपर था आपका, HBSC फिजिक्स पेपर, HBSC फिजिक्स पेपर जो है बेटा, और जो कब हुआ था, मार्च 2023 में हुआ था उसकी जो है। और ये वीडियो जो है अपलोड हुई थी 26 सितंबर 2023 को YouTube पे अपलोड हो रही है। आप इसमें सर्च कर, बिल्कुल आपको मिलेगा, आप कर लेना, क्योंकि वो जो YouTube है उसकी लिंक में, YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने PDF डाली है, उसको डाउनलोड करके आप इसको प्रिंट निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 का एक तो ये है बेटा, एक क्वेश्चन तो ये है, और एक है इसका और पार्ट। जो और पार्ट है बेटा, ये आपको जो है AC जनरेटर, और पार्ट का था बेटा AC
जनरेटर, अरे बेटा सिंपल सा एसी जनरेटर जो है सिंपल टॉपिक है कि एक डिवाइस है विच कन्वर्ट किसको, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ये सारा है। और ये जो है बेटा आपका यूट्यूब चैनल पर जो है कब 30 मार्च, जो 30 मार्च की वीडियो बेटा, 30 मार्च 2022 की जो वीडियो है, 2022 की वीडियो है बेटा, उसको देख लेना। ये आपका 4th बी यूनिट जो है बेटा, यूनिट जो है बेटा 4th बी के 4th बी प्लेलिस्ट में जो बेटा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जो किसकी है 4th बी में जाओगे, आपको 30 मार्च 2022 को एक वीडियो अपलोड हो रही है, वो किसकी है, एसी जनरेटर की है। सिंपल एसी जनरेटर बता दिया मैंने। और इसकी वर्किंग किसके ऊपर होती है, एसी जनरेटर किसके ऊपर वर्क करता है, ये आप सभी को पता है, ईएमआई के ऊपर वर्क करता है कि जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका एसी जनरेटर। तो ये आपका सॉल्यूशन था, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे सोल्ड है, ये सारे पार्ट बेटा मैंने सोल्ड कर रखे हैं, 1-1 नंबर के भी, 2 नंबर के, 3 नंबर के। ये आप जो है पीडीएफ में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है।